हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपके अपना चैनल उमेश नॉलेज पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम उपस्थित हैं मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन को लेके, जो कि आपके एनसीएल फॉरमैन मैकेनिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उससे संबंधित हम क्वेश्चन लेके अब आपको आते रहेंगे। ठीक है, मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव जो कि अलग अलग टॉपिक्स वाइज आपकी रहेंगी। ठीक है, आज का जो टॉपिक्स है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज हमारे पास टॉप 20 क्वेश्चन है। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव जो कि एनसीएल फॉरमैन के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं। और इस वीडियो में आप तक लास्ट तक बने रहिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, जो कि हमें फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक्स पढ़ना है। ठीक है, इसके पार्ट्स जो हैं, पहला आज का जो पहला पार्ट्स है, इसी तरह आपके जितने भी फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन होंगे आपको इसमें कवर होंगे। पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड, थर्ड, पार्ट फोर्थ। ठीक है, तो आज हम पार्ट 1 में फ्लूइड मैकेनिक्स के सभी चीज़ पढ़ेंगे, जो कि पहले हम उसका डिटेल पढ़ लेते हैं क्या क्या आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना पड़ता है। जिसमें आपको जैसे कि प्रॉपर्टीज़ एंड क्लासिफिकेशन फ्लूइड, जो आपकी जो फ्लूइड होता है उसका कैसे प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको कैसे भी वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो आपकी आइडियल एंड रियल फ्लूइड्स जो होती है वह आदर्श, और आपका वास्तविक फ्लूइड जो होती है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और न्यूटन्स और नॉन न्यूटन्स जो फ्लूइड होती हैं, कंप्रेसिबल एंड नॉन इनकम्प्रेसिबल जो आपकी जो फ्लूइड होती हैं उसके बारे में। दूसरा जो फ्लूइड आपका टॉपिक है फ्लूइड स्टैटिक्स, जो प्रेशर एट पॉइंट होती है। ठीक है, जो आपकी फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में जो क्वेश्चन होंगे। अगला तीसरा जो है आपका मेजरमेंट एंड फ्लूइड प्रेशर, मोनोमीटर जो यू ट्यूब होती है, इंक्लाइन ट्यूब्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ना है हमें। उसके बाद जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जो कि स्ट्रीमलाइन, लेमिनर एंड ट्यूबुलेंट फ्लो होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लो होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, इसी पे चौथा टॉपिक्स आपका पॉइंट है। उसके बाद आपका पांचवा डायनामिक्स, जो कि डायनामिक्स आइडियल फ्लूइड्स, बर्नौली इक्वेशन जो आपको पढ़ते हैं, टोटल हेड जो होती है, वेलोसिटी होती है हेड, प्रेशर हेड, एप्लीकेशन एंड बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, ये भी आपकी इसी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ना ही है। मेजरमेंट, फ्लो रेट, बेसिक प्रिंसिपल, वेंचुरीमीटर, पायलट ट्यूब्स, ऑफिस मीटर। ठीक है, ये सभी आपकी क्वेश्चन, इससे संबंधित सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मैकेनिकल फॉरमैन के लिए। ठीक है, आपका जो कंटेंट है जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत, जिसमें आपको जिसको जैसे परिचय, इंट्रोडक्शन, द्रव स्टैटिक्स, तरल की उत्प्लावकता, द्रव का प्रभाव। ठीक है, जो फ्लो ऑफ फ्लो, और उसके बाद है ऊर्जा तथा संवेग समीकरण, और अगला जो छठवां है ऑरिफिस। ये सब आपके जितनी भी टॉपिक्स हैं वो सब फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर की ही आएंगी, जो आपको अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, नाच एंड खौच जो बोलते हैं उसको, एन वियर, नलों के प्रभाव का जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खुले चैनल प्रभाव का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है आपका वाटर। ठीक है, वाटर इज, जल क्या है, जल के बारे में आपको पूछा गया। वाटर इज कैसा है? ऑप्शन ए जो दिया हुआ, एक आपका विक्रम द्रव है, दूसरा है एक हाइड्रोडायनेमिक द्रव है, तीसरा है आपका एक हाइड्रोस्टेटिक द्रव है, चौथा है कि एक न्यूमेटियन द्रव है। बताइए, चार क्वेश्चन, चार ऑब्जेक्टिव आपके पास दिए हुए हैं। जल क्या है, इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि द्रव कैसा होता है, एक ऑप्शन नंबर डी, एक न्यूटोनियन द्रव होता है। ठीक है ना, एक न्यूटोनियन द्रव होता है क्योंकि सांद्रता अपरिवर्तनीय होती है, क्योंकि पानी सांद्रता बहुत कम और नियत होती है, यह न्यूटोनियन अंतर्गत आता है। अगला ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन है दूसरे में पूछा गया आपके पास कि जो आपका सैगरीन थिकनेस फ्लूइड इज आल्सो नो एज अप्रोपर प्रांगण द्रव को भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है बताइए? शेयर थिंकिंग जो फ्लूइड होता है उसको हम अप्रोपर प्रांगण को भी हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका स्प्लोडोस प्लास्टिक, ऑप्शन बी दिया हुआ है डेटलेंट, ऑप्शन सी दिया हुआ है टेक्सोट्रॉपिक्स, ऑप्शन डी दिया हुआ है रियोपोस्टिक्स। ठीक है, तो बताइए इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि डिटलेंट होता है आपका। ठीक है, अप्रूवर जो प्रांगण द्रव होता है, जो आपके शेयर थिकनिंग फ्लूइड्स होती है, कैसी होती है? डिटलेंट होती है।
चलिए अगला क्वेश्चन करो। आपका क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा पूछा गया। आपका क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी इज नो एस। ठीक है, जो हिंदी में आपको बता रहे हैं, गति सहनता का द्रव्यमान घनत्व के अनुपात को क्या कहलाता है? बताइए। ऑप्शन ए सहनता सूचकांक, ऑप्शन बी विशिष्ट सहनता, ऑप्शन सी शुद्ध गति क्षमता, ऑप्शन डी क्षमता गुणांक। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, जो कि पूछा गया गति क्षमता तथा द्रव क्षमता का अनुपात क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, शुद्ध गति क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है? जो आपका शुद्ध गति क्षमता और द्रव की परम क्षमता, दोनों को अनुपात को हम शुद्ध गति क्षमता का काइनेमेटिक्स ऑफ विस्कोसिटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर चौथा है, जिसमें पूछा गया आपका द वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ ए फ्लूइड इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द, ज्ञात करने की किसी भी द्रव के बल को मापांक के मान करने की आवश्यकता होती है। कैसी होती है? फ्राउड ऑफ नंबर, जो फ्राउड संख्या होती है, मैक संख्या होती है, टूलर संख्या होती है, कि रोनाल्ड संख्या होती है। बताइए। पूछा गया है कि किसी भी द्रव के बल्क मापांक को ज्ञात करने के हमको चाहिए, क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, मैक संख्या चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए आपको ज्ञात करने के लिए? मैक संख्या चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका लेके आए हैं 5वां नंबर, जिसमें पूछा गया है आपका एक पोले मेउले। ठीक है, बोला है 1 पाउंसवेल इक्विलेशन टू पॉइस। ठीक है, एक पोले मेउले जो पाइस के बराबर होगा, कितने पाइस के बराबर होगा? बताइए। 1000 के, कि 10 के, कि 100 के, कि 1 है? बताइए। इसका जो ऑप्शन नंबर है डी, जो एक पोस वाले जो होता है आपके 10 पॉइस के बराबर होता है। ठीक है, कितने होता है? 10 पॉइस के बराबर होता है आपके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है। क्वेश्चन 6वां पूछा गया है नेम द स्टेट ऑफ मैटर द हैज डिफाइंड शेप एंड वैल्यू। पदार्थ की उस अवस्था का नाम बताइए जिससे उसका आकार और आयतन निश्चित होती है। पदार्थ की उस अवस्था का आपको नाम बताना है जिसमें आकार और आयतन का निश्चित होता है। ठीक है, आकार आयतन निश्चित किस में होगा आपका? सही सी बात है, आपका आकार और आयतन जो होता है ठोस में होता है, उसका निश्चित होता है, ठोस और का ही होता है, आकार आयतन निश्चित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा है कि पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? बट व्हाट इज द मास ऑफ यूनिट वैल्यू ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड। ठीक है, पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? बताइए। और पदार्थ की प्लाज्मा उसके अण आयनित रूप में होती है। बताइए। ऑप्शन ए डेंसिटी, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी बाउंसी जो उसको उत्पादन बोलते हैं, ऑप्शन जो फोर्स बल बोलते हैं। बताइए। ऑप्शन डी जो फोर्स बल। इसमें पूछा है पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को आप क्या कर सकते हैं? वो आपका बोल सकते हैं आपको। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया क्या? प्लाज्मा अवस्था में जो होती है आपकी, कहा जाता है वो आपका। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है तरल की शुद्ध गति सांद्रता कैसी होती है? बताइए। तरल की जो शुद्ध गति सांद्रता जो होती है वो कैसी होती है? काइनेमेटिक्स वेस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। द ऑप्शन है या आपका वेस्कोसिटी फोर्स, ऑप्शन डायनेमिक फोर्स और डायनेमिक वेस्कोसिटी डेंसिटी, ऑप्शन डी वेस्को फार्मूला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, जो कि डायनेमिक्स वेस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। ठीक है, ये होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है। 9वां क्वेश्चन में पूछा गया है मरकरी ग्लास को गीला नहीं करता, इसका कारण बताइए। मरकरी ग्लास का गीला नहीं करता, क्या कारण है? बताइए। मरकरी ग्लास को गीला नहीं करता किस कारण से? उसमें कॉन्सेंशंस जो होती है सरपेंटेंशन होती है, विस्कोसिटी से, एडिएशन से। बताइए। जो आपकी मरकरी ग्लास होती है उसको गीला ना करने का कारण जो होता है वो होता है आपके सरपेंटेंशन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां पूछा गया निम्नलिखित में कौन से बल के गतिशील द्रव में कार्य करते हैं? ठीक है, पूछा है कि कौन सा बल होता है जो कि गतिशील द्रव में कार्य करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग फोर्स एक्ट इन ए मूविंग फ्लूइड्स में काम करते हैं? बताइए। जड़त्व बल काम करता है, सैन्य बल काम करता है, विकल्पों में सभी सही है, कि ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है? बताइए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, ये क्या है कि आपको ये जो दिए हुए हैं आपके सभी जड़त्व बल, सैन्य बल और गुरुत्वाकर्षण, तीनों बल जो होते हैं द्रव में काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन 11वां पूछा गया है कैविटेशन एक ऐसी घटना है जो टरबाइन की वजह से होती है। किस वजह से होती है टरबाइन में?
बताइए। कैविटेशन जो होता है जिसको हम बोल सकते हैं, कैविटेशन इज द फोनोमेनन द ऑक्साइड इज द टर्बाइन ट्यू टू। बताइए किस कारण से होता है कैविटेशन? एक घटना जो होती है टर्बाइन की भी, जिसमें स्थानीय वाष्प का निर्माण होने के कारण एक बाउंड्री लेयर का निर्माण, निम्न सांद्रता प्रतिबल उच्च सांद्रता प्रतिबल। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय वाष्प का निर्माण। जो वाष्प के कारण आपका क्या होता है कि कैविटेशन होता है, जिससे उसमें जंग संचार लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपको पूछा गया है तरल की शुद्ध गति सांद्रता है कैसी होती है? तरल की शुद्ध गति सांद्रता जो होती है आपकी सान्य बल विकृति सान्यपन विकृति होती है, कि गति सांद्रता अपन दाब होता है, गति सांद्रता अपन घनत्व होता है, कि सान्य बल प्रभाव अपन प्रभाव दर होता है? बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें डायनामेटिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। ठीक है, जो आपकी तरल की शुद्ध गति सांद्रता होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है। 13वां पूछा गया है आपका आदर्श द्रव प्रवाह में क्या होता है? जो आपका इन आइडियल फ्लो होती है, आदर्श द्रव प्रवाह कैसा होता है? सांद्रता शून्य होती है, कि दाब हर जगह बराबर होता है, दाब में गहराई के साथ रैखिक रूप में बढ़ता है, कि पृष्ठ तनाव बल के शून्य होते हैं? बताइए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होता है? आदर्श द्रव प्रवाह जो होता है सांद्रता उसकी शून्य होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया आपके पूछा है कि न्यूटोनियन द्रव जो अपरूपण प्रतिबल होता है दाब को संतुलित करता है, कि जड़त्व को प्रतिबल को संतुलित करता है, अपरूपण विकृति के दर को समानुपाती करता है, कि आपका विकृति के समानुपाती होता है? बताइए। विकृति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसका जो सही जवाब है वो है अपरूपण विकृति के दर के समानुपाती होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है। 15वां क्वेश्चन पूछा गया ए पथ लाइन जो आपकी एक पथ रेखा है वो कैसी है? द्रव प्रवाह की परिभाषित नहीं की जा सकती। उसके द्रव का जो पथ लाइन जो होती है, एक पथ लाइन जो हो हमारी द्रव प्रवाह के पथ को परिभाषित नहीं कर सकती, कि द्रव के वेग को दर्शाती है, स्थानीय द्रव को दिशा को दर्शाती है, कि आपके एक द्रव तत्व द्वारा दिए गए पथ को दर्शाती है। तो इसका सही जवाब है यही आपके ऑप्शन नंबर डी, इंडिकेट पथ टेकन बाय फ्लूइड एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16वां। 16 क्वेश्चन पूछा गया एक द्रव के भार का घनत्व और एक मानक द्रव के भार के घनत्व का अनुपात क्या होगा, क्या कहलाता है? ठीक है, आपके एक द्रव भार का घनत्व और एक मानक द्रव के भार का घनत्व का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा? क्या होगा? विशिष्ट आयतन होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। सॉरी इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपेक्षित घनत्व होगा। ठीक है, क्या होगा? अपेक्षित घनत्व। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17वां है। पूछा गया है शुद्ध गति सांद्रता अनुपात क्या होता है? शुद्ध गति जो सांद्रता अनुपात होगा द्रव के द्रव्यमान अपेक्षित घनत्व सांद्रता का, अपेक्षित सांद्रता द्रव के घनत्व का, द्रव के एवं घनत्व अपेक्षित सांद्रता का, कि अपेक्षित सांद्रता द्रव के होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो कि अपेक्षित सांद्रता द्रव के घनत्व का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18वां है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक काल्पनिक द्रव होता है? बताइए। एक जो निम्नलिखित में कौन सा एक काल्पनिक द्रव होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आदर्श द्रव। ठीक है, आइडियल फ्लो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19वां है, जिसमें पूछा गया है एक खोखले बुलबुले का आंतरिक दाब दिया गया है। एक खोखले बुलबुले का आंतरिक दाब दिया गया, किसको बोले? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, P बराबर 8/सिग्मा ब्रैकेट बंद अपॉन डी। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। एक खोखले बुलबुले का आंतरिक का दाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 20वां नंबर है। ठीक है, उसमें पूछा गया निम्न कौन सा तरल शून्य सांद्रता रखता है? पूछा गया है आपसे निम्न में से कौन सा तरल शून्य रक्त सांद्रता रखता है? बताइए। वास्तविक तरल है, आदर्श तरल है, निटनी, आदर्श प्लास्टिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आदर्श तरल है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आपके टॉप 20 क्वेश्चन को लेके अगले पार्ट्स में हम मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।